ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। हम लोग यहां पे 35 धाराओं को टारगेट करेंगे। आज जो हमारा मिशन रहेगा वो रहेगा, तब हम धारा 39 तक हम लोगों ने कंठस्थ कर लिया है डिटेल के साथ, है ना। धारा 39 तक हम लोग आ चुके हैं। और यहां देखेंगे तो हम लोग आज फिर एक रिपीट मारेंगे कि हम लोग यहां पे नगर पालिका एक्ट जो 2009 है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। नगर पालिका एक्ट, नगर पालिका एक्ट, नगर पालिका एक्ट 2009 की जो धारा है, यहां धारा से हम लोग धाराएं 15 से 25 यानी 35 धाराएं हम लोग याद करेंगे। और अभी आपके सामने चुटकियों में आप लोगों की अंगुलियों पे डालने वाला हूं। नमस्ते सभी को, नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते। जुड़ जाएं आप लोग। आप याद रखेंगे क्या गुरुजी मजा आ गया, क्या क्लास लेके आए हो। देखो यहां पे हम लोग धारा 15 से चलेंगे, है ना। पीछे वाली नहीं पढ़ा रहा मैं, यहां पे धारा 15, एक कड़ी हमारी धारा 15 की बनेगी। फिर हमारे पास में धारा 16, है ना, और इसके बाद धारा 17 और धारा 18, धारा 19, धारा 20। और इस प्रकार से अपन लोग 20 मिनट बाद आप लोगों के मस्तिष्क में ऐसे छापूंगा, यानी खुद ने आप लोगों ने धाराएं बनाई है। और यहां हम लोग, हमारा जो अंत होगा वो धारा 50 नंबर पर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और 20 मिनट का आप लोगों को समय लूंगा। देखो मैं आप लोगों से यहां पे हम लोगों ने बात की थी कि मिथ्या घोषणा, यानी यहां पे जो मतदाता सूची है या उसमें मिथ्या घोषणा करके उसने अपना नाम डलाया, यह हम लोग धारा हमने 15 पढ़ा। ये जो हम लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाते हैं या हम लोग चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए हम लोगों को अधिकारियों की आवश्यकता होती है, अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। मैं धारा 16 में, धारा 18 में, धारा 17 में, धारा 18 में, धारा 19 में, धारा 20 में, पांचों धाराओं में मैं आप लोगों से अधिकारियों की बात करना चाह रहा हूं, पांचों के पांचों में। तो नोट डाल दीजिए आप लोग, एक स्पेशल सा नोट लिखेंगे छोटा सा। हम लोग कहेंगे यहां पे अधिकारी एवं कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। लिखिए आप लोग, अधिकारी, कर्मचारी, उनके कर्मचारियों की हम लोग यहां पे प्रतिनियुक्ति करेंगे। और प्रतिनियुक्ति करेंगे, उसको अगर उन्होंने गलत काम किया, लापरवाही की, तो उनको दंड मिलेगा। मैंने क्या कहा है आप लोगों से, उस बात को दोबारा आप लोग रिपीट कीजिए, है ना। दोबारा रिपीट कीजिए आप लोग यहां पे कि आप लोगों के यहां मैं अधिकारी की बात कर रहा हूं, यहां मैं आप लोगों से कर्मचारी की बात कर रहा हूं। और अधिकारी कर्मचारी वो प्रतिनियुक्ति पर आएंगे और उन्होंने लापरवाही बरती तो हम उनको क्या देंगे, दंड देंगे। यही बात कर रहा हूं, जरा लिख दीजिए आराम से। हम लोग कह देंगे यहां पे निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मैंने लिखा कि अधिकारी लिख रहा हूं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। हमारे पास एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है गुरुदेव। ओके भाई, आपके पास मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, लिख दिया मैंने। फिर आप उसके नीचे, हाँ सर होता है ना। अगर हम लोग जिला लेवल पे जाएंगे, कहां जाएंगे हम लोग, जिला लेवल पर। एक भाई सही लिख रहा है कि धारा 16 से और 20 तक अधिकारी कर्मचारी होंगे, उनकी प्रतिनियुक्ति होगी और उनको दंड दिया जाएगा। बोलिए एक बार सभी भाई बहन कि सर अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनकी प्रतिनियुक्ति होगी, गलती करेंगे दंड देंगे, गलती करेंगे तो दंड देंगे, उनकी प्रतिनियुक्ति होगी, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनकी प्रतिनियुक्ति होगी, गलती करेंगे तो दंड देंगे। जरा देखिए हमारे पास, फिर हमने लिखा यहां पे हमारे पास में जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। कौन होगा बेटा, जिला निर्वाचन अधिकारी। हमारे पास यहां पे एक नाम और आ गया और वो है जिला निर्वाचन अधिकारी, है ना, जिला निर्वाचन अधिकारी है। अब यहां पे जो काम करने वाले स्थानीय प्राधिकारी हैं, उनको कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। हम कहेंगे सर जो हमारे स्थानीय प्राधिकारी हैं, यानी इनके अधीन जो काम करेंगे ईओ आरओ वगैरह, तो उनको कर्मचारी कौन उपलब्ध करवाएगा, उन्हें कर्मचारी देंगे। तो उनके लिए कर्मचारियों की उपलब्धता ये किस में आ जाएगी, धारा 18 में आ जाएगी। ये जो कर्मचारी देंगे, इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति में लिया जाएगा, यानी इन्हें चुनाव आयोग में डेपुटेशन, चुनाव आयोग में इनकी प्रतिनियुक्ति समझी जाएगी। चुनाव आयोग में क्या समझी जाएगी, प्रतिनियुक्ति समझा जाएगी कि ठीक है कुछ समय के लिए हम लोग यहां बुलाते हैं। और अगर आपने जानबूझ के कोई लापरवाही की तो आप लोगों को दंड मिलेगा, है ना। आपने जानबूझकर, मजा आएगा बहुत आप लोगों को, जानबूझकर, है ना, जानबूझकर लापरवाही की तो आपको क्या मिलेगा बेटा, दंड मिलेगा। जानबूझकर आपने लापरवाही की तो आप क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। बताओ 5 धाराएं आपके दिमाग में हट गई। और सब भाई बहनों के लिए सूचना जो इंतजार कर रहे थे कि सर गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस पर कुछ हमें मिल जाए, तो मेरे से जो बेस्ट बना आप लोगों के लिए ईओ आरओ के लिए, वो आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि जो भी ए पार्ट और बी पार्ट से जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो आज ही आप लोग ज्वाइन करें।
और राइट हैंड क्लासेस पे जाएं और ईओआरओ का जो बैच, इसमें ए और बी पार्ट आपको मालूम है, राजस्थान सामान्य ज्ञान भारत का संविधान ए पार्ट में है, राजस्थान कैसा संविधान पढ़ाता है, कैसे राजस्थान जी के पढ़ाता है, आप सबको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। रहा आपका बी पार्ट, बी पार्ट में आप सभी का संदेह होगा कि सर बी पार्ट में आप लोगों को क्या कहा मैंने, बी पार्ट पे कॉल नहीं उठाया तो बेटा दोबारा कर ले, आप लोग दोबारा कर ले, तिबारा कर ले, मैसेज डाल दें, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। तो आप लोगों के फिर आपके बाद बी पार्ट, सर बी पार्ट आप कैसे पढ़ाएंगे राजस्थान वाले, तो बी पार्ट आपके सामने चल रहा है, आराम से परखें। आपकी धारा 40-50 तक ले जाके छोड़ रहा हूं मैं आपको, आगे अपन लोग कंटिन्यू चलेंगे। 50 धाराएं पढ़ने के बाद तो आप लोगों को मालूम हो जाए। बेटा सेकंड पार्ट में आपके शुरू करूंगा, वो आपके हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके वहां शुरू करेंगे। अभी एक बार नोट्स आपके हाथ में पहुंच जाए, क्योंकि नोट्स अपने फाइनल नहीं हुए हैं अभी, वो आपके 15 तारीख तक मैं प्रिंटिंग भेजूंगा, तो हो सकता है 20 तारीख भी आप लोगों को देखने को मिले अपन लोगों को, तो उसके बाद ही मैं शुरू करूंगा, ठीक रहेगा, आपके हाथ में नोट्स रहेंगे, है ना। चलिए अपन लोग, हाँ बेटा, तो बिल्कुल मैं आपके बी पार्ट है, वो बी पार्ट आप लोगों के वो अभी मैं 15 तारीख बाद ही शुरू करूंगा, आपके पास नोट्स कंप्लीट पहुंच जाए उसके बाद, ठीक है। अब हमारे पास धारा 20 तक हम लोग आगे। अब धारा 21 में यहां याद हुई आप लोगों को एक ही बात लिखनी है, अधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति दंड। आपकी धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, धारा 18 में स्थानीय प्राधिकारी कर्मचारी, धारा 19 में चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति समझे जाएंगे, और धारा 20 में गलती की लापरवाही की जानबूझ के तो उनको दंड मिलेगा। क्लियर? हां बेटा, आपको कोड लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको नोट्स या बुक लेंगे तो उसमें आप लोगों को कोड की आवश्यकता है, वहां इंडिया लगाना है आप लोगों को। कोर्स में कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है। कोर्स में आप लोगों का यहां हमने जो करना था कर दिया, कोड नहीं लगेगा, कोड नहीं लगेगा आप लोगों के। आप जाइए बिना कोड के आप लोग वहां लीजिए, कोड नहीं लगेगा बेटा। अब आ जाइए, यहां एक बात लिख दी हम लोगों ने कि अधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति दंड कि सर 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, फिर उनके नीचे जिला निर्वाचन अधिकारी, फिर इन सबको कर्मचारी आएंगे, ये कर्मचारी प्रतिनियुक्ति समझे जाएंगे और जानबूझ के लापरवाही। अब धारा 21 से चलते हैं। देखो धारा 21 में हम लोग 2 सेक्शन करेंगे, एक धारा 21 करेंगे और एक धारा 21 क्या करेंगे, है ना। एक धारा 21 करेंगे बेटा और एक धारा 21 आप लोग क्या करेंगे, धारा 21 और धारा 21 क्या। बहुत आराम से आज 50 नंबर धारा तक आप लोगों को पहुंचाना है मुझे। डिटेल पीछे पढ़ चुके हैं अपन लोग, आज बिल्कुल हम रिपीट मारेंगे सबको। धारा आपके 22 हो गई, इसके बाद बेटा धारा आप लोगों के 23 हो गई, धारा आपके पास में 24 हो गई, धारा आपके पास 25 हो गई। एक बार लिख लेते हैं फिर आराम से याद कराऊंगा। धारा आपके पास में 26 हो गई, धारा आपके पास में 27 हो गई, धारा आपके पास में 28 हो गई, धारा आपके पास 29 हो गई और धारा आपके पास में 30 हो गई, है ना। धारा 29 हो गई और धारा आपके पास 30 हो गई। अब आ जाइए आराम से। देखो हम लोग धारा 21 की बात करें तो हम लोग बात करेंगे सर कि हमारे पास में कि आपकी योग्यता क्या है, यानी आपको चुनाव लड़ना है नगर पालिका का, तो नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए, यानी नगर पालिका का आपको चुनाव लड़ना है, ओके, नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, तो नगर पालिका के चुनाव के लिए आपके पास योग्यता क्या होगी, आपके पास योग्यता क्या होगी, हम डिटेल से आगे पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, पूरी पढ़ाई मैंने आपको। यहां आज हम लोग इन धाराओं को 35 धाराओं को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 21 कै में हमने पढ़ा सर वहां तो आपके पास योग्यता है, हमारे पास क्या है, योग्यता है, हमारे पास क्या है, योग्यता है, ओके, हमारे पास क्या है, योग्यता है। ईओआरओ के बैच में टेस्ट सीरीज वहीं उपलब्ध रहेगी। ईओआरओ का बैच फिर सुन लीजिए सभी विद्यार्थी, ईओआरओ के बैच में, इस बैच में भी आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी साथ में, बस किताबें नहीं है साथ में, फर्क इतना है पहले आप लोगों के ज्वाइन किया बैच वही है, लेकिन हमने यहां आप लोगों को किताब नहीं दे रहे और इसकी जगह आप लोगों को आपकी विशेष मांग पर यह आप लोगों को यह किया है। बैच वही अलग नहीं है, इस बैच में आप लोगों के टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, टॉपिक वाइज अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। इसमें टेस्ट सीरीज आप लोगों के उपलब्ध है, लगभग आप लोगों के 200 टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज। इसमें नगर पालिका का चुनाव में योग्यता हम लोग पढ़ते हैं सर, यहां पे विशेष योग्यता। और एक बात का ध्यान रखना कि एक व्यक्ति है ना, वो एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति है वो गुरुजी, एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है।
वार्ड आवाज, वार्ड आवाज, एक बार बोलो वार्ड आवाज, वार्ड आवाज। बेटा इतनी वो नहीं करनी है ना, आप लोगों के ऑप्शन तो आएगा, आप क्यों वहां कर रहे हैं, आपको बता दिया कि आपको कोड नहीं लगेगा कोर्स में, फिर क्यों जिद कर रहे हो आप लोग। चलिए अपन लोग, वो तो आएगा हमेशा ऑप्शन तो आप लोगों के एक व्यक्ति एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। वार्ड आवाज हम लोग कहेंगे सर देखो प्रचार पर प्रतिबंध। अब प्रचार में क्या होगा आप लोगों के, प्रचार में देखो ध्वनि हो सकती है यानी स्पीकर, प्रचार आपके वाहन हो सकते हैं, तो चुनाव प्रचार पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या लगाया सकता है बेटा, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हमने प्रतिबंध लगा दिया, अब मान लो आपने कुछ गड़बड़ की तो आप में यहां पे सामान्य अयोग्यताएं आ सकती है। क्या आ सकती है, सामान्य अयोग्यताएं आ सकती हैं, यानी आपका भ्रष्ट आचरण नहीं, आप लोग चुनाव अपराध नहीं, सामान्य अयोग्यताएं हैं। इसके बाद में धारा 25 में देखो बेटा आपको मताधिकार होगा। अब मताधिकार होगा तो मताधिकार किस रीति से करेंगे, आपको मताधिकार दे दिया, लेकिन मताधिकार है वो किस रीति से करेंगे, तो आप लोगों के यहां पे मताधिकार की रीति आएगी। क्या आएगी बेटा, मताधिकार की रीति आएगी। मताधिकार बेटा आपको कोड नहीं लगेगा, कोड आपको किताबों में लगाना है ना, आपको कोर्स के साथ आप लोगों को कोड नहीं लगाना है, कोड नहीं लगेगा है ना, कोड नहीं लगेगा। तो मताधिकार, हमारे पास मताधिकार की रीति क्या होगी, मताधिकार की रीति क्या होगी, आप ईवीएम से मतदान करेंगे, बैलेट पेपर से करेंगे, किससे मतदान करेंगे, तो आप लोगों के मताधिकार की क्या हो गई, रीति हो गई। अब मताधिकार की रीति हो गई आपके पास में, तो देखो आप कहेंगे रीति तो रिक्तियां, अगर आपके पास में आकस्मिक रिक्तियां हो गई, यानी कोई पद है आकस्मिक रिक्त हो गया, तो आकस्मिक रिक्त होने पर, आकस्मिक रिक्त होने पर कैसे भरेंगे भाई आप उसको, ये तो बताओ आप भरेंगे कैसे। अब रिक्त हुआ, गुरुजी क्यों हुआ रिक्त, अरे भाई हो सके उसने क्या किया हो, हम कहेंगे सर चुनाव अपराध किया हो। क्या किया हो बेटा, चुनाव अपराध किया हो, या उन्होंने चुनाव में भ्रष्ट आचरण किया हो। क्या किया हो, भ्रष्ट आचरण किया हो। बताओ यहां तक याद हुआ, आराम से इजीली चले अपन लोग, चले आगे, आगे बढ़ेंगे अपन लोग, आगे चले आराम से। हाँ रीति रिक्तिया, सही कह रहे हैं, देखो वार्ड आवाज, रीति रिक्तिया। आप देखो आराम से हम लोग कह रहे हैं, क्लियर। हम लोग बात करें आराम से आप लोगों के धारा 21, तो धारा 21 में नगर पालिका चुनाव के लिए आपके पास क्या योग्यता होंगी, पॉइंट नंबर 1। योग्यता के बाद बात करेंगे बेटा अपन लोग कि इसी कै में विशेष योग्यता होंगी। फिर 22 में कह रहे हैं हम लोग एक व्यक्ति है एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। अब वार्ड आया तो बेटा आवाज आई, तो धारा 23 में प्रचार एवं ध्वनि आपके उन पे प्रतिबंध हो गया। अब वहां पे आपके सामान्य अयोग्यता आ गई। अब आपने मताधिकार किया, अरे तो मताधिकार किस रीति से किया, रीति है तो रिक्तियां है, रीति है तो रिक्तियां है, रीति है तो रिक्तियां है। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, ईओआरओ के बैच के साथ आप सभी भाई बहनों को बता दूं, आप लोगों को टेस्ट सीरीज साथ में रहेगी, और बेटा टेस्ट सीरीज साथ में रहेगी, आपको कुछ नहीं करना, टेस्ट सीरीज साथ में रहेगी। मस्त रहिए आप, तो इस अवसर का लाभ उठाएं, ठीक है। अब आप लोगों के यहां तक आ गए चुनाव अपराध और भ्रष्ट आचरण। अब आपके पास 30, अरे सर भ्रष्ट आचरण है तो हम न्यायालय की बात कर लेते हैं, गुरुदेव भ्रष्ट आचरण है तो हम न्यायालय की बात कर लेते हैं, भ्रष्ट आचरण है तो हम न्यायालय की बात कर लेते हैं। लोग कर लेते हैं, धारा 30 नंबर यहां लिखूंगा मैं, धारा 30 कि गुरुजी देखो यहां तो आप न्यायालय की बात करते हैं, क्योंकि आपने चुनाव अपराध किया है, भ्रष्ट आचरण किया है, तो आप कहां जाएंगे, आप न्यायालय में जाएंगे। तो देखो बेटा ये जो हमारे निर्वाचन व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, निर्वाचन व्यवस्था। इस निर्वाचन व्यवस्था को सिविल व्यवस्था को सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया है। सिविल न्यायालय की जो अधिकारिता है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया है, किसको, आपकी निर्वाचन व्यवस्था को। तो ये धारा 30 हो गई। अब धारा 31 से अपन 40 तक लिख ले, कॉन्फिडेंस आया। धारा 15 से लेके कहां तक आ गए आप, 31 तक आ गए, आए कि नहीं आए। तो आपके अब तो कितनी बची हैं, आधा काम तो आपने कर दिया बेटा, आधा काम तो आपने कर दिया, और हमें काम कहां तक करना है, 50 तक करना है। आज हमारा यही टारगेट रहेगा 20-25 मिनट में, है ना। आज की क्लास का यही टारगेट रहेगा कि हम लोग धारा 15 से धारा 39 तक तो पढ़ चुके हैं,
और आगे की अपन लोगों को 11 धाराएं और याद करनी है आज अपना यही टारगेट है क्लास में, ताकि धारा 50 तक अपन पहुंच जाए और कल फिर अपन लोग धारा 41 से 50 तक डिटेल पढ़ेंगे। अब धारा 31 हो गई, ऐसे बीच बीच में अपन रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं भूल जाएंगे आप लोग। धारा 31 लिख दिया बेटा मैंने, ये लिख दिया ना। फिर इसके बाद मैंने धारा 32 लिख दिया आपके सामने, ये धारा 32 लिखा। फिर मैंने आपके सामने धारा 33 लिखा ना। और फिर मैंने धारा आपके सामने 34 लिख दिया। फिर मैंने आपको धारा 35 लिखा है ना बेटा, धारा 35 हो गया। फिर मैंने धारा 36 लिखा, धारा 36 हो गया। फिर मैंने धारा 37 लिखा, धारा 37 हो गई। फिर मैंने धारा 38 लिख दिया। धारा 39 लिखी, धारा 40 लिखी। अब मेरी तरफ गुस्सा आ रहा होगा, गुरुदेव कैसे लिख रहे हो आप लोग, हमें तो याद ही नहीं होती। क्यों चिंता करो, आराम से याद होगी। ऐसा लग रहा होगा ना आप लोगों को कि सर कैसे याद होती है ये धाराएं, कैसे याद करें हम लोग। आराम से याद होगा आप लोगों के, आराम से इजीली। अब आपने बताओ कि आपकी धारा 30 में आप लोगों ने जो चुनाव व्यवस्था है उसे आपके न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा नहीं रखा, रख दिया ना। तो अब न्यायालय की बात करें, फिर गुरुदेव क्या करें अपन लोग, फिर अपन क्या करें। अब एक काम करो आप लोग, एक काम करिए कि आप लोग निर्वाचन याचिका लगाओ। अगर आप सिविल न्यायालय में तो नहीं जा सकते तो फिर आप क्या लगेंगे, निर्वाचन याचिका लगाओ जिला न्यायाधीश के समक्ष। तो अब हम लोगों ने, है ना, हाँ बेटा आपको किताबों के लिए इंडिया लगाना है। किताब के लिए आप लोगों को जैसे कोई किताब जा रहे हो आप लोग, तो वहां पे कैपिटल में आपको इंडिया लगाना है ना, कैपिटल में इंडिया। आपसे कोड मांगेगा तो इंडिया लगाना है किताब के साथ। आप जो भी किताब लेना चाहे वो किताब वहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको मिल जाएगा। आपको धारा 31 में आप ऐसे करो गुरुदेव, निर्वाचन याचिका लगा दो। अगर आप चुनाव से संतुष्ट नहीं है तो आप निर्वाचन याचिका लगा दो। और निर्वाचन याचिका कहां लगाएंगे, जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाएंगे, है ना। और उसके आधार मैंने आपको बताया है, चुनाव लड़ने वाला लगा सकता है या मतदान करने वाला लग सकता है। और चुनाव आने, है ना, चुनाव परिणाम आने के 30 दिन के भीतर लगानी है। धारा 32 में अगर आप यहां जिला न्यायाधीश के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप क्या कर दो, इनके निर्णय की अपील कर दो। और अपील कहां करनी है आप लोगों को, उच्च न्यायालय में। कहां करनी है बेटा, उच्च न्यायालय में आप अपील कर दो। अब मान लो धारा 31 धारा 32 के तहत चाहे जिला न्यायाधीश ने या उच्च न्यायालय ने वो चुनाव को खारिज कर दिया है, चुनाव को ही कैंसिल कर दिया, चुनाव को ही रद्द कर दिया है। अब क्या व्यवस्था करेंगे, हम लोग कहेंगे सर कि आप लोगों के चुनाव रद्द हो गया। अब क्या कर दिया, चुनाव को रद्द कर दिया। अब चुनाव रद्द कर दिया तो अब हम लोग क्या व्यवस्था करेंगे, हमारे पास व्यवस्था क्या करेंगे, चुनाव कैसे करवाएंगे। तो राज्य सरकार नगर पालिका को भंग करेगी, विघटन करेगी, दोबारा चुनाव होंगे शेष अवधि के लिए। अब आपके पास में कि अंतिम निर्णय किसका होगा, यानी अंतिम निर्णय क्योंकि निर्णय दो आ गए, एक धारा 31 के तहत आ गए बेटा और एक धारा 32 के तहत आ गया। धारा 31 धारा 32, धारा 31 में तो निर्वाचन याचिका लगाई जिला न्यायाधीश के समक्ष, और जिला न्यायाधीश के समक्ष जिला निर्वाचन याचिका लगाई, फिर उसके फैसले की अपन ने अपील की। और अपील कहां कर दी अपन ने, उच्च न्यायालय में कर दी। अपील कहां कर दी बेटा, उच्च न्यायालय में कर दी। जब अपील हमने उच्च न्यायालय में कर दी, अपील कहां कर दी अपन लोगों ने, उच्च न्यायालय में कर दी। अब दो निर्णय आ गए, तो निर्णय अंतिम किसका होगा, जिला न्यायाधीश का या उच्च न्यायालय का। अगर अपील नहीं हुई तो जिला न्यायाधीश का, अपील हो गई तो उच्च न्यायालय का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते धारा 35। धारा 35 में हमारे पास क्या होगी, अयोग्यता। अब हमारे पास ये सब काम हो गया तो आपको अयोग्य भी तो घोषित कर सकते हैं। तो आप लोगों के अयोग्यता, और वो अयोग्यता कितने वर्ष के लिए, हमने 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कितने वर्ष के लिए बेटा, 6 वर्ष के लिए अपन ने अयोग्य घोषित कर दिया। 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। बेटा सभी को बार बार मत पूछो, सूचना दे रहा हूं आप लोगों को। ये बैच आप लोग ईओआरओ का सिलेक्शन बैच है हमारा, ठीक है। इस बैच को आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भी भाई बहन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आज ही जाइए आप लोग रायथन क्लासेस के, और रायथन क्लासेस पे जाके ईओआरओ का सिलेक्शन बैच, जिसमें आपको ए पार्ट कंप्लीट, बी पार्ट कंप्लीट, आप लोगों को प्लस में टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी यही बैच आपको मिलेगा। फर्क इतना है कि आपको इसके साथ किताब नहीं मिलेंगी। बस आज ही जाइए आप लोग, इस अवसर को नहीं चूकना है आप लोगों को, ठीक है। आपको नहीं चूकना है, सिलेक्शन बैच आपको ज्वाइन करना है। अब हमारे पास धारा 36, धारा 35 में हमने किसकी बात करी बेटा, अयोग्यता की।
तो आप लोगों के अयोग्यता की बात करें, अब अयोग्यता पे या तो हम पद को समाप्त, अयोग्यता को समाप्त कर रहे हैं, या तो हमें अयोग्यता को समाप्त कर रहे हैं। ये जो अयोग्यता है, इस अयोग्यता को समाप्त कर रहे हैं। इस अयोग्यता को क्या करेंगे बेटा? समाप्त करेंगे। अयोग्यता को समाप्त करेंगे या इसकी अवधि को कम करेंगे, अवधि को कम करेंगे। यहां तो अयोग्यता कितनी होगी ये लिख दिया। अब यहां पे अगली धारा में कह दिया कि अयोग्यता को समाप्त करना है या अयोग्यता की अवधि उसको कम करना है, तो वो धारा 36 हो गई। चलो अब अयोग्यता वगैरह की बात हो गई। अब ऐसे करते हैं, अपन पद की शपथ दिलाते हैं। तो पद की शपथ है ये आप लोगों के चुनाव परिणाम घोषित प्रथम बैठक है, उसके 1 माह के भीतर भीतर आपको पद की शपथ लेनी पड़ेगी। अब पद की शपथ ले ली, अब ऐसे करो, आपका मन नहीं कर रहा काम करने का, तो ऐसे करो त्याग पत्र दे दो। तो 38 में क्या हो गया बेटा? त्याग पत्र हो गया। 38 में क्या हो गया? त्याग पत्र हो गया। अब माना कि आपने कोई गड़बड़ करी, आपने कोई गड़बड़ करी, नियमों का उल्लंघन किया या पे कोई और आ गया, तो अब आपको हम लोग कैसे हटाएंगे? तो सदस्य को हटाया जाना धारा 39 हो गई। सदस्य को हटाया जाना, सदस्य को हटाया जाना, ये धारा 39 हो गई। अब हटने के बाद ये नहीं है कि आपने पद छोड़ दिया, आपने पद छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं आपके खिलाफ जांच ही खत्म हो गई। जांच खत्म नहीं होनी बेटा, जांच खत्म नहीं होनी आपको। हाँ, जांच खत्म नहीं होगी, जांच आपकी जारी होगी। यानी आपका पद समाप्त हो गया, पद समाप्त हो गया, पद समाप्त हो गया, लेकिन आपकी जांच जारी रहेगी, जांच जारी रहेगी। बताओ क्या मजेदार। कभी आपने सोचा है नगर पालिका एक्ट जो आप ईओआरओ बनने के लिए बहुत जरूरी है, उसको आपने वजन बना रखा है कि सर ये नगर पालिका एक्ट याद क्या नहीं होता? अरे यार आप देखो ना, मैं कितनी आसानी से आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको तो मेरे से ज्यादा संघर्ष करना है आप लोगों को। मुझे तो भगवान ने नौकरी दे दी है, मेरे टाइम पास आपको नौकरी प्राप्त करनी है, और कितनी आसानी से मैं धाराएं आपके सामने रख रहा हूं। और सोचो 50 धारा तक हम पहुंच गए, इनकी डिटेल भी अपन पढ़ चुके हैं। यानी आपके 300 350 पूरे नियम धाराएं मिला के आपकी इतनी है टोटल जो आपके सिलेबस में है ना। आपको पता है आप लोगों ने, आप लोगों का 5वां हिस्से का काम कर लिया, 6 पंजो, यानी आपका, आप लोगों ने ये ध्यान रखें, आप 15-20% काम कर लिया धाराओं का आपने, आपको मालूम होना चाहिए। चले अब चलते हैं अपन लोग धारा, आप लोगों के कितने से धारा हम लोग चलेंगे, वो आप लोगों के 41 से 50 है ना। अब यहां पे आप लोगों के धारा 39 तक तो 38 तक तो हमने डिटेल पढ़ ली ना। अब यहां देखो, अब अपना टारगेट कल क्या रहेगा? 39 से आप लोग आ गए, फिर आप लोग यहां से आज ही हम लोग 41 से और 50 और छाप दे। चाहे डिटेल बेशक कल पढ़ेंगे इनकी, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब जरा देखिए, अब आएगा मजा। अब हमारे पास धारा कौन सी बेटा? 41, 41 है ना। इसके बाद धारा 42 है ना बेटा, धारा 43। अब घबराएंगे सर आप तो 50 से पहुंच गए, अब कैसे याद करेंगे? मत घबराओ, मेरे पास फार्मूला है। धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा
चले नगर पालिका के कार्य और फिर नगर पालिका को अपन अतिरिक्त कार्य, हाँ बेटा आवाज, नगर पालिका के अतिरिक्त कार्य, नगर पालिका के अतिरिक्त कार्य और सरकार द्वारा सौंपे गए और कार्य, सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य। अब बताओ आपके कार्य कार्य है कि नहीं है, मैंने क्या लिखा कार्य। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो आपका ऑफिसर है, जैसे नगर पालिका में ईओ होता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसके कृत्य, मुख्य आपके माफी चाहूंगा अध्यक्ष एवं सदस्यों के कृत्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कृत्य, पहले अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कृत्य क्या होंगे और फिर आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृत्य क्या होंगे। आवाज आ गई बेटा, मुख्य कौन, मुख्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृत्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृत्य। और धारा 50 में कार्यभार सौंपना है ना, कि किसी कारण से पद रिक्त हो गया, मान लो मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, हटा दिया, तो कार्यभार कैसे सौंपा जाएगा। क्या कहा मैंने, कार्यभार कैसे सौंपा जाएगा, तो हम लोग कह रहे हैं कार्यभार सौंपना, कार्यभार सौंपना। बताओ धारा 45 से 50 तक हमने कृत्य की बात की, 3 स्टेप में हमारे पास नगर पालिका है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बेटा आपके जैसे तीनों एजेंसी में नगर, यहां पे नगर पालिका का मतलब नगर पालिका ही नहीं है, यहां नगर निगम भी है, ओके, यहां पे आप लोगों के आपके नगर परिषद भी है, लेकिन मामला किसका है, यहां पे हम नगर पालिका बोर्ड की बात करें तो ईओ आएगा, समझ गए, ईओ आएगा, ध्यान रखना आप लोग, वरना ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यही बनेगा ईओ। अरे किसमें, तो हम नगर पालिका क्षेत्र में बात करेंगे, नगर पालिका बोर्ड में बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखें आप लोग, ठीक है बेटा। अब आपके समझ गए आप लोग, तो कार्यपारी कार्यकारी सौंपना, ऐसा समझ गए आप लोग, ये वो अलग होता है आप लोगों के, वो अलग चीज है बेटा, वो आपके सीओ जिला परिषद की बात कर रहे हैं, वो अलग है। यहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, ये ध्यान रखें, अगर नगर पालिका आएगा तो ईओ तो आएगा, नगर निगम में दूसरा आएगा, नगर परिषद दूसरा आएगा, ठीक है। तो अब आराम से आपने कहा नगर पालिका कृत्य, नगर पालिका के अतिरिक्त कृत्य, नगर पालिका को आपके सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य, फिर मुख्य कार्यकारी के कार्य, और हम लोग कहेंगे कार्यभार सौंपना। क्या आपके बात समझ गए बेटा, क्या आप नहीं समझे क्या, बताइए। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो, अब मैं 4 धाराएं लिखूं तो आज का काम मेरा पूरा हो गया। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर 4 धाराएं मैं लिख दूं तो बताओ मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आज का हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, है ना। कि धारा 39 के अंदर हमने सदस्यों को हटाया ना, धारा 39 के तहत हमने सदस्यों को हटाया, देखिए सदस्यों को हटाया जाना, तो धारा 39 के तहत हमने सदस्यों को हटाया, और वो हटाने पर सदस्यों में क्या अयोग्यता आई, हटाने पर सदस्यों में क्या अयोग्यता आई, ये आपके धारा 41 है। अब माना कि कोई सदस्य है ना, वो आप लोगों के वो एमपी नहीं बन सकता, वो आपके एमएलए नहीं बन सकता, है ना, मतलब पद 2 पद एक साथ धारण नहीं कर सकते, या पंचायती राज का कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकते, ये यहां लिखा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत आप लोगों के, आप बताइए कोई समस्या किसी विद्यार्थी को कि सदस्य है वो आपका एमपी एमएलए पंचायती राज का कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकता, वो कोई दूसरा पद है वो धारण नहीं कर सकता, वो कोई दूसरा पद है वो धारण नहीं कर सकता, दूसरा पद कोई धारण नहीं कर सकता। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग। बहुत पीछे चल रहे हैं तो कवर करें आप लोग, पीछे से कवर करते हुए आए आप लोग, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम धारा 39 तक तो डिटेल से पढ़ चुके हैं, कल धारा हम 39 पढ़ेंगे और यहां तक हम डिटेल पढ़ेंगे अगली क्लास में, ये पीछे पढ़ चुके हैं हम टोटल। अब आप लोगों के हर नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा उपाध्यक्ष होगा, नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, और उनके चुनाव को यानी उनकी नियुक्ति है, उस नियुक्ति की हम लोग चुनौती कहां दे सकते हैं, उनका निर्वाचन है, उनको चुनौती कहां दे सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। वहां हमने धारा
31 में भी हमने निर्वाचन याचिका लगाई थी, लेकिन वहां पे अध्यक्ष और सदस्य की बात नहीं की। अध्यक्ष और सदस्यों से चुनाव संबंधी हम निर्वाचन याचिका लगाएंगे तो वह आपके धारा 44 में लगाएंगे। बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ये लीजिए आपके पास धारा 15 से लेकर और धारा 50 तक, यानी आपके 36 धाराएं हैं, वो मैंने आप लोगों को याद करवा दिया। ये लीजिए, बोलो, अब भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन है क्या? अब भी कहेंगे सर धारा याद नहीं होती? ठीक है, आप सब विद्यार्थी जिसको मेरा शिक्षण कार्य पसंद है, आपको रायथन क्लासेस का जीके का मालूम है कि राजस्थान जीके में रायथन क्लासेस अपना स्थान कहां रखता है। आपको यह मालूम है भारत का संविधान रायथन क्लासेस कैसा पढ़ाता है। और रही नगर पालिका एक्ट, इसका आपको डाउट था कि सर नगर पालिका एक्ट पता नहीं सर कैसे पढ़ाएंगे, तो नगर पालिका एक्ट किया आपके सामने, आपके 50 धारा तक पहुंच चुका हूं। धीरे धीरे यूट्यूब पे मैं कंप्लीट भी कराऊंगा आप लोगों को। जब 50 धाराएं पहुंच गई, 100 भी होंगी, 150 भी, 200 भी होंगी। लेकिन जो बच्चा जुड़ना चाहता है, आपके पास अवसर है, इसमें आपको टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध होगी। आराम से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें। आपके पास वक्त नहीं है नोट्स बनाने का, आप यहां से नोट्स भी मंगवा सकते हैं। ये आपका पहले नोट्स साथ में दे रहे थे, आपकी डिमांड थी सर नोट्स मत दो, लेकिन हमें थोड़ा आसान मिल जाए, हम ले लें, नोट्स अलग से ले लेंगे। तो नोट्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी सेकंड पार्ट के नोट्स तो आप लोग 15 तारीख के आसपास लॉन्च होंगे हमारे। तो आज ही आप रायथन क्लासेस पे जाके और आप लोग अपना जो बैच है वो आप ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को राम राम। याद हो रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू।